मित्रों, आज बात करते हैं संस्कृत के महान विद्वान कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी विद्वान, संस्कृत के बहुत महान विद्वान थे। उनकी पत्नी विद्योत्मा भी बहुत महान विद्वान थी, लेकिन कालिदास जी पहले मूर्ख थे, बहुत मूर्ख थे, बिल्कुल। मतलब ये समझ लीजिए कि जिसको महामूर्ख कहते हैं। विद्योत्मा उनकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, पहले उसकी बात करते हैं। तो विद्योत्मा ने शर्त रखा था कि वो बहुत विद्वान थी, तो उसने शर्त रखा था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से मैं विवाह करूंगी। यानी उसने ये शर्त रखा कि जो भी हमें विद्या के शास्त्रार्थ में शास्त्रार्थ होगा, प्रतियोगिता होगी, और जो शास्त्रार्थ में हमें पराजित कर देगा उसी से हम विवाह करेंगे। तो बहुत दूर दूर से विद्वान आए, तमाम विद्वान आए, उनका विद्योत्मा के साथ प्रतियोगिता हुई, शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन कोई विद्योत्मा को हरा नहीं पाया और वापस निराश होकर उन विद्वानों को लौटना पड़ा। तो मित्रों, जब सारे विद्वान पराजित हो गए तो उन्हें गुस्सा आया। अब भाई कई लोग पराजित हो गए तो उन्होंने कहा घमंडी लड़की है, तो चलो सब लोग मिलकर इसकी किसी मूर्ख से शादी करवा देते हैं। तो सभी विद्वान मूर्ख को ढूंढने के लिए गए, जा रहे थे। तो एक डाल थी, एक पेड़ था, उसकी डाल थी, जैसे मान लिया पेड़ है, इसमें से शाखाएं निकली है, तो यहां बैठ करके कालिदास और यहां काट रहे थे। यानी डाल कटती तो वो भी भद्द से उसी के साथ गिरते। तो विद्वानों ने कहा कि इनसे अच्छा मूर्ख और कोई नहीं मिल सकता। 50 फुट ऊपर डाल काट रहे हैं, और जो डाल काट रहे हैं उसी पर उल्टा साइड में बैठे हैं, उधर से काट रहे हैं कि डाल के साथ ही अभी गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन इनको ये पता नहीं है। तो इनसे ज्यादा बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता, इन्हीं को ले चलो उस घमंडी लड़की से, इनकी शादी करवा दी जाए। तो मित्रों, कालिदास जी को लेकर चले। एक, अब उस समय बैलगाड़ियां होती थी, एक बैलगाड़ी पर तमाम पोथी पत्रा रखा गया और जाकर के विद्योत्मा के यहां पहुंचे कि पंडित जी आए हैं शास्त्रार्थ के लिए। तो विद्योत्मा आई, सब लोग बैठे। तो विद्वानों ने कहा कि उन्होंने पहले ही कालिदास को बता दिया था कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि हमारे महाराज जी का मौन व्रत चल रहा है, तो हमारे महाराज जी बोलेंगे नहीं, इशारों में उत्तर देंगे, तो इशारों में प्रश्न पूछो। मित्रों, तो विद्योत्मा ने पहला प्रश्न पूछा इशारों में, ऐसे किया। उसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। कालिदास ने सोचा, कह रही है कि एक आंख फोड़ देंगे तुम्हारी। जब उसने कहा कि एक, तो उसका मतलब था ईश्वर एक है। कालिदास ने समझाया, कह रही है तुम्हारी एक आंख फोड़ देंगे। तो इन्होंने कहा, 2 उंगली दिखाई, नहीं 2, हम तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे। कालिदास का उद्देश्य था कि हम तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे। विद्वानों ने अर्थ लगा दिया कि विद्योत्मा जी आप कह रही हैं कि ईश्वर एक है, जबकि हमारे महाराज जी कह रहे हैं ईश्वर 2 है, आत्मा और परमात्मा। यह बात सही भी है। पहला प्रश्न विद्योत्मा हार गई। दूसरा, उन्होंने 5 उंगली दिखाई, ऐसे किया। इसका अर्थ था कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। यानी आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, इन सब चीजों से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो ऐसे किया। तो कालिदास ने सोचा कि ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए कह रही है। तो उन्होंने कहा, तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? ऐसे किया उन्होंने कि एक घूसा मारेंगे, बस सारे दांत टूट जाएंगे। यानी कालिदास का मतलब यह था, ने समझा कि थप्पड़ मारने के लिए कह रही। तो उन्होंने कहा, ये एक घूसा मारेंगे तो ही टूट जाएगा। मन में कहा, भाई बोले नहीं, इशारों में कहना था। विद्वानों ने अर्थ लगा दिया कि विद्योत्मा जी आप कह रहे हैं कि 5 तत्वों से शरीर बनती है, ठीक है, लेकिन हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि ये जब 5 तत्व इकट्ठा होते हैं तब शरीर बनती है। विद्योत्मा हार गई। विद्योत्मा का कालिदास जी से विवाह हो गया, और विवाह करके वो घर आई। चित्रकार भी थी विद्योत्मा, तो उसने हाथी, घोड़े, शेर, इन सबके चित्र बनाए थे दीवालों पर।
तो जब कालिदास जी कमरे में पहले दिन पहुंचे तो मूर्ख तो मूर्ख, ये उठाए लाठी और कहे इन शेर भालू बिल्ली घोड़े हाथियों की यहाँ क्या जरूरत है, इनको यहाँ क्यों बनाया, उसी से मारने लगे। वो समझ गई मूर्ख, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, मेरी शादी मूर्ख से हो गई। बस छत पर से ही उन्होंने धक्का दे दिया, कालिदास को ढकेल दिया और कालिदास नीचे गिरे तो इनकी जीभ दांत से कट गई और बगल में काली जी का स्थान था तो उस पर वो खून पड़ा। बस काली जी प्रकट हो गई, खुश हो गई, भाई वो बलि पा गई समझ लीजिए। वैसे भी काली जी खून से प्रसन्न होती हैं। तो काली जी प्रकट हो गई, उन्होंने कहा बताओ वर मांगो क्या चाहते हो। तो भाई मूर्ख तो मूर्ख, उन्होंने कहा वर मांगो। इन्होंने सोचा पूछ रही है कि किसने मारा है, तो कह रहा था विद्योत्मा, चूंकि जीभ कट गई थी तो ओत्मा नहीं निकल पाया, विद्या केवल कह पाए। केवल ये कहे विद्या, मतलब जब काली जी ने कहा कि वर मांगो यानी वरदान मांगो तो इन्होंने सोचा कि ये कह रही है कि किसने मारा है, धक्का किसने दिया है। तो विद्योत्मा कहना चाहते थे, ओत्मा नहीं कह पाए क्योंकि जीभ कटी थी, विद्या केवल कहे। बस काली जी ने कहा तथास्तु। बस तुरंत कालिदास जी संस्कृत के महान विद्वान, जब काली जी ने आशीर्वाद दे दिया तब और क्या बचा, सारे संस्कृत का ज्ञान उनके मस्तिष्क में भर गया। और ऊपर छत पर आए उन्होंने, दरवाजा बंद था, उन्होंने कहा आधम का पाटम द्वारम दे, यानी दरवाजे पर थपकी लगाई खोलने के लिए और संस्कृत में कहा आधम का पाटम द्वारम दे। तो अंदर से विद्योत्मा सोचती है कश्चित वाग विशेषा, है कोई विद्वान। जब इन्होंने कहा आधम का पाटम द्वारम दे, दरवाजा खोलो कोई है, तो अंदर उसने सोचा कश्चित वाग विशेषा, अर्थात है कोई विद्वान दरवाजे पर। और दरवाजा खोलकर देखा तो कालिदास जी थे। उसके बाद कालिदास जी संस्कृत का धारा प्रवाह बोलना शुरू किए। विद्योत्मा लज्जित हुई, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा उन्होंने अपने पति कालिदास जी से, और आगे चल करके कालिदास जी ने तमाम रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महाकाव्यों की रचना की और संस्कृत के महान विद्वान बने। अगर आप हमारी इस जानकारी से सहमत हों तो आशीर्वाद स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसी और जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें।